अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। तो अभी आपको ये हर एक चीजें आनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के 43 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आई होप आपने हर एक लेक्चर को पक्का बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा। तो जो भी मेरा लेक्चर नंबर 43 था दोस्तों, तो लेक्चर नंबर 43 में वहां पे मैंने आपका चैप्टर नंबर 2 का जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। अभी का जो भी लेक्चर दोस्तों, दैट इज लेक्चर नंबर 44। तो लेक्चर नंबर 44 में यहाँ पे अपन आपके अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 2 का जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, और अगर हुआ तो अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। चलो तो जल्दी से आ जाओ दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 42 के ऊपर। देखो अभी हमको क्या करना है, अच्छे से समझ लो क्या करना है। देखो यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे हमको क्या किया दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे हमको अकाउंटिंग इक्वेशन का एक टेबल दिया है और वो हमको बोल रहा है कि यहाँ पे हमको क्या करना है, ये टेबल को कंप्लीट करना है। अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। तो अभी आपको ये हर एक चीजें आनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। अभी जब भी अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो टाइम पे हम कैश अगर बिजनेस में लेके आते हैं तो वो टाइम पे दो चीजें होती है। सबसे पहला क्या होता है बोलो, हमारे बिजनेस में कैश का बैलेंस बढ़ता है। मतलब हमारे बिजनेस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा एसेट इंक्रीज होगा। क्या होगा बोलो, हमारा एसेट इंक्रीज होगा, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट क्या होता है, हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है। तो देखो यहाँ पे हमने एसेट्स लिख दिया, यहाँ पे लायबिलिटी 0 आएगा। और हमेशा रखना जब भी अपन अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो टाइम पे हमारे जो भी एसेट्स है वो हमारे यहाँ पे लायबिलिटी के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैच हो रहा है कि 50,000 एंड 50,000 मैच हो रहा है। आगे परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000। तो इसका मतलब क्या होगा कि अपन ने यहाँ पे गुड्स परचेस किए। तो जब भी अपन गुड्स परचेस करेंगे तो वो टाइम पे क्या होगा दोस्तों, हमारे बिजनेस का स्टॉक बढ़ जाएगा। हमारे बिजनेस का क्या होगा बोलो, स्टॉक बढ़ जाएगा। और सेकंड क्या होगा बोलो, हमारे बिजनेस में से उतना कैश कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे करना है पता है, यहाँ पे आपको कितना है 10,000 है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, 10,000 को ऐड करना है। और सेकंड क्या करना है बोलो, इधर ही 10,000 को माइनस करना। ये जो भी 10,000 मैंने ऐड किए ये मैंने स्टॉक के ऐड किए हैं, और यहाँ पे 10,000 जो भी मैंने माइनस किए हैं ये मैंने कैश जाने की वजह से माइनस कर दी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या बताओ? बहुत आसान है, ठीक है। चलो अभी तीसरा, गुड स्टोलन ₹1,000। अभी देखो जब भी हमारे बिजनेस में से गुड्स चोरी को जाएंगे वो टाइम पे क्या होगा दोस्तों, हमारे बिजनेस में से उतना स्टॉक कम हो जाएगा। यस और नो? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे ₹1,000 स्टॉक कम होने की वजह से माइनस कर दूंगा क्योंकि स्टॉक मेरा एसेट होता है। यस और नो? और सेकंड में क्या करूंगा दोस्तों, या अगर यहाँ पे मेरे गुड्स अगर चोरी को जाते हैं इसका मतलब दोस्तों मेरे बिजनेस में से यहाँ पे मुझे क्या होगा, वो लॉस होगा। और जब भी मुझे लॉस होगा तो मैं क्या करता हूं, कैपिटल में से माइनस करता हूं, ठीक है। तो इसका सेकंड इफेक्ट क्या दूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कैपिटल में से माइनस करते जाऊंगा। हमेशा अगर आप देखोगे दोस्तों तो हमेशा आपका एसेट का जितना टोटल है उतना ही आपके लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी आगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कैश के लिए मतलब कैश लेके गुड्स का सेल कर रहा हूं तो वो टाइम पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली मैं सेल कर रहा हूं मतलब मेरे बिजनेस में से स्टॉक क्या होगा दोस्तों, स्टॉक कम होगा। मेरे बिजनेस में से स्टॉक कम होगा और कैश आएगा, है ना। तो कैश भी मेरा एसेट है। तो क्या होगा दोस्तों, स्टॉक की वजह से मेरा एसेट कम होगा और कैश की वजह से मेरा एसेट इंक्रीज हो जाएगा। कैश की वजह से मेरा यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आगे उन्होंने दिया दोस्तों, लोन टेकन फ्रॉम बैंक ₹7,000। अभी ध्यान देना, देखो दोस्तों लोन टेकन फ्रॉम बैंक मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले जब भी मैं बैंक के पास से लोन लूंगा तो मेरे बिजनेस में उतना कैश आएगा। तो कैश मतलब एसेट, तो इसलिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे एसेट में ऐड कर दूंगा, ठीक है।
और जब भी मैं बैंक के पास से लोन के लिए पैसे ले रहा हूं तो यहाँ पे मेरा लायबिलिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो भी पैसा मैंने बैंक के पास से लिया है वो पैसा मुझे बैंक को वापस भी तो देना पड़ेगा, यस और नो। तो इसलिए दोस्तों बैंक लोन ही मेरा क्या होता है बोलो, लायबिलिटी होता है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, लायबिलिटी में भी लिख दूंगा 7,000, ठीक है। और जहां पे बाकी देखो कुछ जगहों पे मैंने लिखा नहीं तो वहां पे आपका डैश आएगा, क्या आएगा बोलो, वहां पे डैश बोले या जीरो बोलो, दोनों चल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 का टेबल कंप्लीट करना था। बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। देखो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। यहाँ पे उन्होंने दिया दोस्तों गिव नेसेसरी ट्रांजैक्शन फॉर द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट्स और कैपिटल और लायबिलिटीज, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको ऐसे ट्रांजैक्शंस लिखने जिसकी वजह से यहाँ पे उन्होंने जो भी चीजें दी ना ये फॉलो होना चाहिए या वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सबसे पहले वो बोल रहा है ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन होता है जिसके अंदर हमारा एसेट बढ़ेगा और एसेट कम भी होगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सोचो, कुछ सोचा आपने, ध्यान दो। देखो दोस्तों यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ मशीनरी ₹10,000 फॉर कैश, ठीक है। तो ये केस में क्या होगा रे, हमारे पास मशीनरी नाम का एसेट आएगा, मतलब यहाँ पे हमारा एक एसेट इंक्रीज हो जाएगा। और जब भी मैं कैश देके मशीनरी परचेस कर रहा हूं तो मेरे बिजनेस में से यहाँ पे कैश जाएगा, मतलब मेरा सेकंड जो भी एसेट है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये उसका परफेक्ट एग्जांपल है। और अगर आपको चाहिए तो वहां पे आप बोल सकते हो परचेस स्टॉक फॉर रुपीज, जो भी रहेगा आपका, समझ रहे ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बोला परचेस स्टॉक ₹10,000 फॉर कैश, या परचेस आप बोल सकते हो फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फॉर कैश ₹2 लाख। तो ऐसा आप कुछ भी बोल सकते हो जहां पे आपका एक एसेट बढ़ेगा और दूसरा एसेट कम हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो आगे क्या लिखा है उसने, इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन एसेट, दोनों होना चाहिए। तो मतलब ये कब पॉसिबल है दोस्तों, जब कोई भी ओनर, मालिक, प्रोपराइटर हमारे बिजनेस में कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। देखो ना सीधी बात है ना, जब भी कोई भी मालिक बिजनेस करेगा तो वो पैसा लेके आएगा उसके बिजनेस में, तो वो टाइम पे क्या होगा, उसका कैपिटल भी बढ़ेगा और उसका एसेट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस ₹5 लाख। तो ये केस में क्या हो जाएगा बोलो, हमारा कैपिटल भी बढ़ेगा बिजनेस का और हमारा यहाँ पे कैश नाम का एसेट भी बढ़ेगा, ठीक है। अभी आगे डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट, मतलब क्या, ध्यान दो, मतलब हमको लायबिलिटी भी कम करना है और हमारा एसेट भी कम करना है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ ₹30,000, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बोलो, ऑब्वियसली बोल सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रीपेमेंट ऑफ लोन ₹30,000, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले आप लोन जो भी आपने लिया था उसका रीपेमेंट कर रहे हो, मतलब वहां पे लोन का आपका लायबिलिटी कम हो जाएगा, तो आपका वहां पे लायबिलिटी कम हो गया पहला। और जब भी आप सामने वाले को पैसा दोगे इसका मतलब आपके बिजनेस में से कैश भी कम हो जाएगा, समझा। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे लायबिलिटी भी कम हो रहा है और एसेट्स भी कम हो रहे हैं। इतना आसान है दोस्तों, बिल्कुल टफ नहीं होता है, ठीक है। चलो अभी देखो आगे क्या बोल रहा है वो, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल। ये कब पॉसिबल है दोस्तों, हमारा कैपिटल भी कम होना चाहिए और हमारा एसेट भी। तो सबसे पहले कैपिटल कब कम होगा, जब ओनर, मालिक या प्रोपराइटर उसके कैपिटल में से कुछ अमाउंट को विड्रॉ करेगा, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्रॉइंग्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्रॉइंग्स मेड बाय प्रोपराइटर ₹2,000। तो ये केस में क्या होगा, ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल कम होगा और हमारे बिजनेस में से प्रोपराइटर ने ₹2,000 निकाला, मतलब हमारा कैश का भी बैलेंस उतना क्या हो जाएगा बोलो, कम हो जाएगा। कैपिटल भी कम होगा और एसेट भी कम हो जाएगा। क्लियर है क्या, बताओ, बहुत आसान था, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया और हमने क्या किया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं दोस्तों, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, इसको भी अपन यही लेक्चर में पहला जो भी क्वेश्चन है इसको अपन कवर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अपन कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो, प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ टेबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। अच्छा, तो यहाँ पे हमको क्या करना है दोस्तों, ट्रेडिशनल अप्रोच की मदद से यहाँ पे हमको क्या करना है बोलो, हर एक ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना है, ठीक है।
तो वहां पे जब भी अपन ने को ट्रेडिशनल अप्रोच से करना था तो वो केस में अपन ने क्या किया था, सबसे पहले वहां पे आपको बनाना पड़ेगा ट्रांजैक्शन वाला कॉलम। सेकंड वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा बोलो कि यहाँ पे आपको दो एस्पेक्ट ढूंढने पड़ेंगे, फर्स्ट एस्पेक्ट कौन सा और सेकंड एस्पेक्ट कौन सा, ऐसे यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा। थर्ड आपको क्या करना पड़ेगा बोलो, आपको याद आ रहा है नहीं ये सब ट्रेडिशनल अप्रोच वाला अपन ने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। ये तो मैं क्या करता हूं आपको ये बताता हूं कैसे करना है। देखो दोस्तों बात बड़ी सिंपल है, सबसे पहले वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा बोलो, ट्रांजैक्शन वाला यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा बोलो, ट्रांजैक्शन वाला कॉलम बनाना पड़ेगा, राइट। फिर ये ट्रांजैक्शन वाला कॉलम बनाने के बाद वहां पे आपको सेकंड वाला कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको अपन बोलते हैं टू एस्पेक्ट। सेकंड कौन सा करना पड़ेगा बोलो, टू एस्पेक्ट, राइट। मतलब क्या कि वो ट्रांजैक्शन के क्या इफेक्ट गिर रहे। फिर उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पे करना पड़ेगा टू अकाउंट्स। क्या करना पड़ेगा बोलो, टू अकाउंट्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या दिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार जरा देखो, एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ टेबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू अ ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। तो इसके आगे हमको क्या करना पड़ेगा बोलो, यहाँ पे ट्रांजैक्शन टू एस्पेक्ट टू अकाउंट्स, ठीक है। फिर टू अकाउंट्स होने के बाद यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्या करना पड़ेगा बोलो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मुझे करना पड़ेगा। फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे रूल्स अप्लाइड करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे कौन सा रूल उसके लिए लगेगा। उसके बाद दोस्तों मुझे करना पड़ेगा अकाउंट्स टू बी डेबिटेड। कौन सा करना पड़ेगा बोलो, अकाउंट्स टू बी डेबिटेड। और आगे मुझे करना पड़ेगा अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। आगे कौन सा करना पड़ेगा बोलो, अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मुझे इतने सारे कॉलम ये क्वेश्चन के लिए करने पड़ेंगे। चलो अपन कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे, राजा साहेब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 85,000, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान देना, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, वो जो भी ट्रांजैक्शन था ना राजेश वाला, वो सभी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद सेकंड यहाँ पे आपको क्या करना है, टू एस्पेक्ट ढूंढना है। अभी आप मुझे बोलो, जब भी कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो टाइम पे क्या होगा, हमारे बिजनेस में कैश बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला एस्पेक्ट लिख सकते हो, एक मिनट रुक दो जरा, हाँ यहाँ पे आप पहला एस्पेक्ट लिख सकते हो। क्या लिखोगे बोलो जल्दी से, कैश कम्स इनटू द बिजनेस। क्या लिखोगे बोलो, कैश कम्स इन बिजनेस, बराबर है। जब भी कोई भी बंदा कैपिटल आएगा तो हमारे बिजनेस में क्या आएगा बोलो, कैश आएगा। और दूसरा यहाँ पे आएगा दोस्तों प्रोप्राइटरीज गिवर। दूसरा क्या आएगा बोलो, यहाँ पे प्रोप्राइटरीज गिवर आएगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या, कैसे करना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे दो अकाउंट कौन से आएंगे, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका आएगा कैश अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा बोले, यहाँ पे आपका कैश अकाउंट आएगा। और दूसरा यहाँ पे आपका आएगा दोस्तों कैपिटल अकाउंट। दूसरा कौन सा आएगा बोले, यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट आएगा, ठीक है। अभी आप मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे जब भी मैं क्लासिफिकेशन करूंगा, ठीक है, तो मुझे एक बात बोल सकते हो क्या, कैश कौन सा अकाउंट है बोलो। कैश ये जैसे कि फॉर एग्जांपल रियल अकाउंट है, या कैश है पर्सनल अकाउंट है, या कैश है नॉमिनल अकाउंट है। देखो ये ऐसा क्यों बोला, ध्यान दो, यहाँ पे उन्होंने हमको जो भी बोला है ना बेटा, वो उन्होंने यहाँ पे हमको ट्रेडिशनल अप्रोच से बोला है। कौन से अप्रोच से बोला है बोलो, ट्रेडिशनल अप्रोच से बोला है। कॉन्सेप्ट समझा। तो जब भी वो ट्रेडिशनल अप्रोच से हमको पूछेंगे तो वो टाइम पे हमारे अकाउंट्स का जो भी क्लासिफिकेशन होगा ना, ये तीन कैटेगरी में होगा। कौन सा, एक तो वो आइटम आपका रियल अकाउंट हो सकता है, या वो आइटम आपका पर्सनल अकाउंट हो सकता है, या वो आइटम आपका नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। कॉन्सेप्ट समझा, इसलिए मैंने आपको ऐसे बोला। अभी देखो मुझे एक बात बोलो, चलो जल्दी सब लोग, जो भी कैश है बेटा, कैश, राइट। तो कैश हमारा कौन सा अकाउंट है दोस्तों, कैश हमारा एसेट है, राइट। मतलब एसेट मतलब यहाँ पे आएगा रियल अकाउंट। एसेट मतलब क्या आएगा बोलो, रियल अकाउंट आएगा, समझ रहे हो। और कैपिटल जो भी है, तो कैपिटल क्या बोले, एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे कैपिटल आएगा मेरा पर्सनल अकाउंट। कैपिटल क्या आएगा बोलो, मेरा पर्सनल अकाउंट आएगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप लोग, बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, आपको हर एक चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। अभी देखो तो यहाँ पे रूल कौन सा होगा, अभी थोड़ा आप मुझे बताओ। अभी आपको रियल अकाउंट के और नॉमिनल अकाउंट के, पर्सनल अकाउंट के रूल आपको याद हो गए रहेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं रूल्स अप्लाइड में। अभी मुझे एक बात बोलो भला आप, चलो जल्दी जल्दी, है ना, कि रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जब भी मेरे बिजनेस में कैश आएगा तो मैं यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करूंगा बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन। कौन सा रूल अप्लाई करूंगा दोस्तों, डेबिट व्हाट
कम्स इन, ये वाला रूल यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा दोस्तों मेरा, तो यहाँ पे मेरा डेबिट होगा कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा बोलो, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे वो बोल रहा है कैपिटल अकाउंट, राइट, तो कैपिटल अकाउंट कौन सा है बोला, आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल रहता है बोलो, पर्सनल अकाउंट का रूल रहता है दोस्तों डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा दोस्तों, या रूल यूज करूंगा क्रेडिट द गिवर। कौन सा रूल यूज करूंगा बोलो, क्रेडिट द गिवर, है ना। और यहाँ पे मैं किसको क्रेडिट करूंगा दोस्तों, अकाउंट्स टू बी क्रेडिटर में यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट। कौन सा लिखूंगा बोलो, कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझा क्या दोस्तों, रिकॉल हो गया आपको, हर एक चीजें बहुत आसान है, ठीक है। चलो अभी वैसे ही आगे जा रहा हूं, थोड़ा हैंडराइटिंग छोटा छोटा निकाला है, लेकिन आई होप आपको हर एक चीजें दिखता होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे दूसरा देखो क्या बोल रहा है वो, सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो जल्दी से, चलो देखो क्या दिया यहाँ पे, गुड्स परचेस फॉर कैश ₹5000, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो लिख देना गुड्स परचेस, जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा आप प्लीज उतना लिख दो, मैं ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे दो एस्पेक्ट हमको बोलने, अभी सबसे पहले यहाँ पे एस्पेक्ट क्या आएगा, जरा बोल सकते हो क्या आप लोग मुझे, ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान दो। जब भी आप सामने वाले के पास से गुड्स परचेस करते हो, ठीक है, तो वो टाइम पे क्या होगा आपके बिजनेस में, क्या होगा देखो, सबसे पहले आप गुड्स परचेस कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, परचेस की वजह से यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला एस्पेक्ट लिखना पड़ेगा दोस्तों, परचेस इज एन एक्सपेंडिचर। क्या लिखना पड़ेगा बोलो, परचेस इज एन एक्सपेंडिचर, ये आपका पहला एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। भाई समझ रहा है ना, हर एक चीज बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा, अभी मुझे एक बात बोलो, जब भी आप कोई भी गुड्स को परचेस करते हो वो टाइम पे क्या होगा, आपके बिजनेस में से कैश चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों कैश गोज आउट, क्या आएगा बोलो, कैश गोज आउट, ठीक है। अभी ध्यान दो, अभी परचेस यहाँ पे अकाउंट कौन से आएंगे बोल सकते हो कि यहाँ पे मैंने पहले टू एस्पेक्ट तो लिख दिए, अभी यहाँ पे कौन से अकाउंट आएंगे, तो सबसे पहले ये एस्पेक्ट में मेरा यहाँ पे आएगा पहला परचेस अकाउंट, सबसे पहला मेरा क्या आएगा बोले, यहाँ पे परचेस अकाउंट आएगा। और दूसरा यहाँ पे मेरा आएगा दोस्तों कैश अकाउंट, दूसरा कौन सा आएगा बोलो, मेरा कैश अकाउंट आएगा, ठीक है। अभी आप सब लोग मुझे बोलो, जब भी अपन परचेस कर रहे हैं तो अपना क्या होता है, खर्चा होता है, तो खर्चा मतलब कौन सा अकाउंट रहे, वापस बोल रहा हूं, एक्सपेंडिचर और इनकम के साथ जो भी अकाउंट डील करता है उसको अपन बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आएगा दोस्तों नॉमिनल अकाउंट, कौन सा आएगा बताओ, नॉमिनल अकाउंट आएगा। और नीचे यहाँ पे कैश अकाउंट लिखा है, राइट। अभी ध्यान देना, कैश क्या है बोलो, एसेट है, एसेट मतलब क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे रियल अकाउंट आएगा, एसेट मतलब क्या आएगा बोलो, रियल अकाउंट आएगा, ठीक है। अभी नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, बोलो जल्दी से, क्या है, डेबिट ऑल, क्या है बोलो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल, क्या है बोलो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, आप परचेस कर रहे हो मतलब यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ही रूल लिखूंगा, क्या लिखूंगा बोलो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कौन से रीजन की वजह से यहाँ पे मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है, परचेसेस की वजह से, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, परचेस अकाउंट को डेबिट करूंगा। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा बोलो, एक केस में मेरा परचेस अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, तो रियल अकाउंट क्या बोलता है बोलो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट क्या बोलता है बोलो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या। तो आई होप दोस्तों आपको ये सभी चीजों में से ये तो समझता होगा कि आपको कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। बस वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स क्या करो, हर एक ट्रांजैक्शन में पहले आप एस्पेक्ट ढूंढना सीख लो, ठीक है, कि ये ट्रांजैक्शन की वजह से क्या इफेक्ट होगा। फिर एक बार आपने एस्पेक्ट या इफेक्ट ढूंढ लिए, फिर उसके बाद आप वहां पे आपको अकाउंट कौन से वहां पे इन्वॉल्व रहेंगे वो समझ जाएगा। और एक बार आपको वो समझ गया, फिर वहां पे आप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करके रूल वगैरह अप्लाई करके वहां पे कौन से आइटम को डेबिट करना है और कौन से आइटम को क्रेडिट करना है आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी तीसरा ट्रांजैक्शन देखो जरा, फटाफट देखो, मजा आ रहा है ना दोस्तों, अभी आपको पूरा कॉन्फिडेंस आता होगा, ठीक है ना। चलो अभी देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6000। तो यहाँ पे आप पहले ट्रांजैक्शन लिख देना, क्या लिखेंगे बोलो, सोल्ड गुड्स है ना,
वर्थ ₹6,000 ऑन क्रेडिट, ऐसे कुछ उन्होंने बोला हुआ था। ठीक है, अभी ध्यान देना, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा रे, जब भी आप सेल करते हो, ठीक है, जब भी आप यहाँ पे सेल करते हो सामने वाले को, तो सामने वाला कौन बन जाता है, बोलो रिसीवर बन जाता है, बराबर है क्या? तो वहां पे आपको लिखना है दोस्तों, वहां पे आपको लिखना है। अभी देखो यहाँ पे ना एक्चुअली आपने किसको सेल किया है उसका नाम दिया है क्या दोस्तों, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। यहाँ पे आपने क्रेडिट पे तो दिया है, लेकिन किसको आपने दिया ये आपको नाम नहीं दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अपन फॉर एग्जांपल बोल देंगे उसको डेटर, सीधी बात है ना, जो भी बंदे को मैं उधारी पे गुड्स बेचता हूं, वो बंदे के पास से मुझे पैसा लेना है क्या नहीं लेना है, बोलो ऑब्वियसली लेना है, तो सामने वाला बंदा मेरा कौन बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, इसलिए मैं पहला एस्पेक्ट लिखूंगा दोस्तों, डेटर इज द रिसीवर। क्या लिखूंगा, बोलो डेटर इज द रिसीवर। ठीक है, अगर मैं आपको मेरा ओपिनियन दूं दोस्तों, तो यहाँ पे एक्चुअली गलत क्वेश्चन है। एक तो यहाँ पे उन्होंने नाम देना चाहिए था डेटर का, या अदरवाइज उन्होंने यहाँ पे क्रेडिट की जगह पे कैश देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ठीक है, उन्होंने जैसा दिया उसमें भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, बोलो डेटर इज द रिसीवर। ठीक है, और दूसरा क्या होगा रे, आप सेल कर रहे हो, तो जब भी आप सेल करोगे तो सेल की वजह से आपका क्या होगा, बोलो इनकम होगा, तो यहाँ पे लिखना आप सेल्स इज एन इनकम। क्या लिखोगे, बोलो सेल्स इज एन इनकम लिखोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटर रिसीवर है, मतलब यहाँ पे आपको लिखना है डेटर अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखना है, बोलो डेटर अकाउंट, और दूसरा यहाँ पे आपको आएगा सेल्स अकाउंट। दूसरा कौन सा आएगा, बोले यहाँ पे सेल्स अकाउंट। ठीक है, देखो दोस्तों, मैंने ये सभी टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही कॉन्सेप्चुअली वीडियो बना दी है। मैंने आपको ऑलरेडी ये सिखा दिया कि ये कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो आप प्लीज जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं, प्लीज आप सभी वीडियोस को पूरे लाइन से देखना। ठीक है ना, तो ही आपको हर एक चीजें समझ में आ जाएगा। अभी देखो, तो यहाँ पे डेटर ही आपका कौन सा अकाउंट है, बोलो डेटर ही आपका पर्सनल अकाउंट है। डेटर है कौन सा अकाउंट है, बोला आपका पर्सनल अकाउंट। और सेल्स की वजह से आपका क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। इनकम मतलब यहाँ पे आपका आएगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों नॉमिनल अकाउंट। क्या लिखूंगा, बोलो नॉमिनल अकाउंट लिखूंगा। ठीक है ना, तो अभी ध्यान देना, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, बोलो डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे मैं रूल लिख रहा हूं डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे मैं रूल लिख रहा हूं दोस्तों डेबिट द रिसीवर, और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में लिखूंगा क्रेडिट ऑल। क्या है, बोलो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से। अभी यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, बोलो जल्दी से मुझे। रिसीवर कौन है, डेटर है, तो यहाँ पे मैं डेबिट करूंगा दोस्तों डेटर अकाउंट को, और यहाँ पे मैं क्रेडिट करूंगा दोस्तों सेल्स अकाउंट को। किसको क्रेडिट करूंगा, बोलो सेल्स अकाउंट को यहाँ पे मैं क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है ना, देखो कितना मस्त दिख रहा है क्या, एकदम चिंटू चिंटू वाले ऐसे ना। चलो अभी चौथा ट्रांजैक्शन देखो जल्दी से दोस्तों फटाफट। अभी चौथा ट्रांजैक्शन देखो क्या बोल रहा है वो, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑफ महाराष्ट्र वो बोल रहा है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख देना है ना। अभी जब भी आप कैश बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डिपॉजिट करोगे तो पहला क्या होगा दोस्तों, पहला यहाँ पे आएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द रिसीवर। क्या होगा, बोलो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द रिसीवर, ये पहला एस्पेक्ट आएगा। और दूसरा क्या होगा दोस्तों, आपके बिजनेस में से कैश जाएगा, तो यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट आएगा दोस्तों कैश गोज आउट। दूसरा एस्पेक्ट क्या आएगा, बोलो कैश गोज आउट। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे अकाउंट देखना है, तो यहाँ पे पहला अकाउंट में कौन सा लूंगा, बोलो यहाँ पे जल्दी से बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, और दूसरा यहाँ पे आएगा दोस्तों कैश अकाउंट। दूसरा क्या आएगा, बोलो कैश अकाउंट। ठीक है, अभी सब लोग मुझे बोलो बैंक ऑफ महाराष्ट्र कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सन नॉमिनल, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब यहाँ पे जाएगा दोस्तों मेरा पर्सनल अकाउंट। कौन से जाएगा, बोलो पर्सनल अकाउंट जाएगा। और कैश में यहाँ पे मेरा जाएगा दोस्तों रियल अकाउंट, क्योंकि कैश मेरा एसेट है, क्योंकि कैश मेरा क्या है, बोलो एसेट है। ठीक है, अभी यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल मुझे बोल सकते हो क्या, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल है दोस्तों डेबिट द रिसीवर। क्या रूल है, बोलो डेबिट द रिसीवर। ठीक है ना गाइस, देखो यहाँ पे पूरा रूल में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली यार अगर यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर रिसीवर है तो यहाँ पे मुझे उसको डेबिट ही करना है, तो इसलिए मैं डेबिट का रूल आपको वहां पे लिख के दे रहा हूं। ठीक है, और वैसे रियल अकाउंट में क्या होगा बोल सकते हो क्या, तो हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है, तो यहाँ पे आप लिखो
क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या लिखोगे बोलो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर कौन रहेगा बोलो जल्दी से, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और मेरे बिजनेस में से कैश जा रहा है तो यहाँ पे मैं दोस्तों कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। कैश अकाउंट को क्या करूंगा बोलो, क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है ना। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन समझा क्या, ओए चिंटे लोगों कमेंट में पक्का बताना, ठीक है। अभी जा रहा हूं फिफ्थ इस पे, देखो फिफ्थ इस में क्या दिया उन्होंने, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। इंटरेस्ट रिसीव्ड 700 फ्रॉम राधिका। चलो बहुत अच्छी बात है ना। अभी यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन लिख देना हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड 7000 फ्रॉम राधिका, वैसा ही कुछ था ना, हाँ वैसा ही था, ठीक है। अभी यहाँ पे पहला एस्पेक्ट लिखना है। अभी देखो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब आपके बिजनेस में क्या आएगा बोलो, कैश आएगा, समझा क्या। तो यहाँ पे सबसे पहला एस्पेक्ट आएगा दोस्तों आपका कैश कम्स इन। पहला एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, कैश कम्स इन, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको पैसा किस चीज के लिए मिला बोलो, इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका इंटरेस्ट इज एन इनकम। क्या आएगा बोलो, इंटरेस्ट इज एन इनकम, ठीक है। अभी जल्दी से सब लोग मुझे बताओ, चलो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व रहेंगे। तो पहला एस्पेक्ट में यहाँ पे कैश की बात करो तो यहाँ पे आएगा दोस्तों मेरा कैश अकाउंट। क्या आएगा बोलो, कैश अकाउंट आएगा। और यहाँ पे मेरा इन्वॉल्व है इंटरेस्ट, तो यहाँ पे मेरा आएगा इंटरेस्ट अकाउंट। कौन सा आएगा बोलो, इंटरेस्ट अकाउंट। अभी सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करो चलो जल्दी से। कैश मेरा क्या है दोस्तों, कैश मेरा एसेट है, मतलब यहाँ पे मेरा आएगा रियल अकाउंट। और इंटरेस्ट मेरा क्या है बोलो, इनकम है। इनकम मतलब यहाँ पे मेरा आएगा नॉमिनल अकाउंट। इनकम मतलब क्या, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अभी रियल अकाउंट का आप मुझे बोलो, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा रूल आएगा दोस्तों डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट का कौन सा रूल मैं यहाँ पे लिखूंगा बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन। और नॉमिनल अकाउंट का क्या होगा, तो नॉमिनल अकाउंट का होगा दोस्तों क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्या आएगा बोलो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समझा क्या। अभी मुझे जल्दी से बताओ, जब भी आपको इंटरेस्ट मिला तो आपके बिजनेस में क्या आया, कैश आया। तो यहाँ पे आप कौन सा अकाउंट को डेबिट करोगे दोस्तों, यहाँ पे आप डेबिट करोगे कैश अकाउंट को। किसको डेबिट करोगे बोलो जल्दी से दोस्तों, कैश अकाउंट को यहाँ पे आप डेबिट करोगे। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या। और क्रेडिट किसको करोगे दोस्तों, आप यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करोगे। इंटरेस्ट अकाउंट को क्या करोगे बोलो, क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से। एकदम आसान है ना। अभी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, कमेंट में पक्का बताओ, ठीक है। मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन कोई नहीं, अभी ये सम लिया है तो पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी 6 वाला देखो जल्दी से क्या बोल रहा है वो, पेड रेंट ₹2000 टू लैंडलॉर्ड। अच्छा अभी तो यहाँ पे क्या होगा, आप लैंडलॉर्ड को 2000 का रेंट दे रहे हो तो उसका ट्रांजैक्शन लिख दो, ठीक है। अभी देखो तो पहला एस्पेक्ट, अभी रेंट की वजह से आपका क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो अभी देखो दोस्तों आपको आना चाहिए, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला आएगा दोस्तों रेंट इज एन एक्सपेंडिचर। क्या आएगा बोलो, रेंट इज एन एक्सपेंडिचर। और जब भी आप सामने वाले को रेंट पे कर रहे हो तो उसकी वजह से आपके बिजनेस में से क्या होगा बोलो, कैश जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दोस्तों कैश गोज आउट। क्या लिखोगे बोलो जल्दी दोस्तों, कैश गोज आउट लिखोगे। क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से, ठीक है ना। अभी मुझे जल्दी से दो अकाउंट बताओ। पहला यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा दोस्तों, रेंट अकाउंट, क्योंकि रेंट की वजह से यहाँ पे आपका क्या हो रहा है बोलो, एक्सपेंडिचर हो रहा है। और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आपका कैश अकाउंट आएगा। दूसरा क्या आएगा बोलो, यहाँ पे आपका कैश अकाउंट आएगा, ठीक है। अभी मुझे जल्दी से बोलो, रेंट की वजह से आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा अकाउंट, रियल पर्सन, नॉमिनल, बताओ जल्दी से। इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका नॉमिनल अकाउंट। कौन सा आएगा बोलो, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और जो भी कैश है बेटा, तो कैश आपका कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सन, नॉमिनल, बताओ कौन सा है। कैश है, एसेट है। एसेट मतलब यहाँ पे आपका आएगा रियल अकाउंट। एसेट मतलब क्या आएगा बोलो, रियल अकाउंट, ठीक है ना। अभी ध्यान देना, सबसे पहले रेंट आपने पे किया है, मतलब आपका खर्चा है, तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट बोलता है दोस्तों डेबिट ऑल। क्या बोलता है, ध्यान देना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या बोलता है बोलो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और यहाँ पे रियल अकाउंट देखो कैश जा रहा है, मतलब रियल अकाउंट का क्या आएगा बोलो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आएगा बोलो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कॉन्सेप्ट समझा क्या रे, ध्यान में आ रहा है। चलो यहाँ पे आप कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, फिर यहाँ पे आप डेबिट करेंगे दोस्तों रेंट अकाउंट को। और यहाँ पे आप कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे दोस्तों, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करते हो ना, तो वो टाइम पे आपको बस एक बात याद रखना है कि आपको ये हर एक चीज है ना पहले मन से ट्राई करना है, ठीक है। और फिर आप मेरा आंसर देख लेना जो भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। चलो
अभी आगे जा रहा हूं दोस्तों, 7th पे प्लीज चेक करो क्या लिखा है उन्होंने, प्लीज 7th पे चेक करो। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम कौन है, विराज मोहन 7000, ठीक है। अभी ध्यान दो, तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन लिख लेना। वो सबसे पहले क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो आपने क्या किया, विराज मोहन के पास से क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए, तो सबसे पहले यहाँ पे एस्पेक्ट क्या आएगा बोला आपका, परचेस इज एन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा बोलो, परचेस इज एन एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे आपको किसके पास से गुड्स मिले, विराज मोहन, है ना, यहाँ पे आपने कैश नहीं दिया, तो यहाँ पे आपका आएगा दोस्तों विराज मोहन इज गिवर, क्या आएगा बोलो, विराज मोहन इज अ गिवर आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दो अकाउंट बोलना है, अभी तो बोलो, चलो मुझे वीडियो पॉज करके कमेंट पटकन बोलो, फिर आगे देखना क्या आएगा, बताओ जल्दी से। यहाँ पे मेरा आएगा दोस्तों परचेसेस अकाउंट, क्या आएगा बोलो, परचेसेस अकाउंट। और यहाँ पे मेरा आएगा दोस्तों विराज मोहन अकाउंट, क्या आएगा बोलो, विराज मोहन अकाउंट, ठीक है। अभी जल्दी से सब लोग बोलो, परचेसेस मेरा क्या एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर मतलब यहाँ पे मेरा आएगा नॉमिनल अकाउंट, क्या आएगा बताओ, नॉमिनल अकाउंट आएगा। और विराज मोहन मतलब यहाँ पे मेरा आएगा दोस्तों पर्सनल अकाउंट, विराज मोहन मतलब मेरा क्या आएगा बोले, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, ठीक है। अभी जल्दी से मुझे बोलो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है दोस्तों, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो इसके सामने मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और यहाँ पे रूल लिखूंगा मैं क्रेडिट द गिवर, क्या रूल लिखूंगा बोलो, क्रेडिट द गिवर, समझ रहे हो। अभी मुझे जल्दी से बोलो कौन से रीजन की वजह से यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, परचेसेस, राइट। तो यहाँ पे आप करोगे परचेसेस अकाउंट को डेबिट, किसको डेबिट करोगे बोलो आप, परचेसेस अकाउंट को डेबिट करोगे। और यहाँ पे गिवर कौन है बोलो, कौन यहाँ पे आपको पैसा कौन आपको यहाँ पैसा नहीं, कौन गुड्स दे रहा है, विराज मोहन, राइट। तो यहाँ पे आप क्रेडिट करोगे दोस्तों विराज मोहन अकाउंट को, किसको क्रेडिट करोगे बोलो, विराज मोहन अकाउंट को यहाँ पे आप क्रेडिट कर लोगे। गाइज मजा आ रहा है करने में, मुझे पता है मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, एकदम एक्सप्रेस वे से, एकदम एक्सप्रेस की स्पीड से जा रहा हूँ, है ना, कौन सा रावलपिंडी एक्सप्रेस बोल सकते हो आप, राइट। लेकिन ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा है ना, अभी आपको भी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, और आपको आ जाएगा, मुझे पक्का भरोसा है। चलो अभी 7 तक तो मैंने कर दिया, अभी 8th वाला देखो जल्दी से क्या बोल रहा है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 1000 फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे क्या आप ट्रांजेक्शन लिख देना। अभी सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, आपने क्या किया बोलो, आपने आपके बैंक में से पैसे को विड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला एस्पेक्ट आएगा दोस्तों कैश कम सीन, पहला एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, कैश कम सीन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, आपने पैसा विड्रॉ किया, मतलब बैंक ने आपको दिया, बराबर है क्या, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका बैंक इज अ गिवर, क्या आएगा बोलो, बैंक इज अ गिवर, ठीक है। अभी दो अकाउंट मुझे बोलो, पहला अकाउंट कौन सा आएगा दोस्तों, यहाँ पे मेरा आएगा कैश अकाउंट, और दूसरा यहाँ पे मेरा आएगा दोस्तों बैंक अकाउंट, कौन सा बोलो, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। अभी जल्दी से सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, कैश जो भी है बेटा, तो कैश हमारा कौन सा अकाउंट है रे, रियल पर्सन नॉमिनल कौन सा है बोलो, कैश हमारा रियल अकाउंट है, और बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, बैंक हमारा कौन सा अकाउंट है बोले, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। अभी रियल अकाउंट का क्या रूल है बोलो, रियल अकाउंट का यहाँ पे रूल आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन सा रूल आएगा बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। और यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का क्या रूल आएगा दोस्तों, क्रेडिट द गिवर, क्या रूल आएगा बोलो ना, क्रेडिट द गिवर, ऐसा यहाँ पे आपका रूल आ जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान दो, तो यहाँ पे आप कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे रे, यहाँ पे आप डेबिट करोगे दोस्तों कैश अकाउंट को। जाओ ना आगे, फटाफट कर रहे हो ना आप लोग, ठीक है, आप भी सॉल्व करो, हाँ। और यहाँ पे क्रेडिट किसको करोगे बोलो आप, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, किसको क्रेडिट करोगे बोलो आप, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो देखो अभी तक अपन ने कितने किए रे ट्रांजेक्शंस, अभी तक हमने 8 ट्रांजेक्शन किए, कितना भारी दिख रहा है ना रे वो, कितना मस्त दिख रहा है ना, एकदम एक नंबर दिख रहा है नहीं ना। चलो बहुत अच्छा है। अभी देखो आगे चलो 9th वाला जल्दी से, 9th वाला देखो दोस्तों, एक बात बोलूं कि आपको, मैं आपको ये सब वीडियोस इसलिए दे रहा हूं ना, क्योंकि मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि सभी स्टूडेंट का बहुत फायदा होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो मतलब इतना मेहनत करने को मुझे क्या पड़ा है क्या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा सच में लगता है यार कि जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं ना 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के,
हर एक स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अपना चैनल है ना महाराष्ट्र का बहुत बड़ा चैनल बन जाए अकाउंट्स के लिए तो भी, और बाकी के सब्जेक्ट्स भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो बस इतना ही कर देना यार कि जितना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ बस उतने के लिए आप अच्छे से वीडियोस देखो, है ना, हर एक चीजें अच्छे से देखो और फ्रेंड्स को पक्का शेयर करो यार, थोड़ा सा शेयर करोगे ना थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे 9th वाला देखो क्या बोल रहा है वो, परचेस कंप्यूटर ₹9,000 फॉर कैश। चलो लिखो जल्दी से, यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन लिख देना। अभी यहाँ पे एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, यहाँ पे सबसे पहला एस्पेक्ट आएगा दोस्तों कंप्यूटर कम सीन, क्या आएगा बोले यहाँ पे कंप्यूटर कम सीन, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आपने क्या किया बोलो कैश दिया, तो दूसरा यहाँ पे आएगा दोस्तों कैश गोज आउट, क्या आएगा बोलो कैश गोज आउट, ठीक है। अभी दो अकाउंट मुझे बताओ, सबसे पहले यहाँ पे आप कौन सा अकाउंट लोगे, सबसे पहले यहाँ पे आपका आएगा दोस्तों कंप्यूटर अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा दोस्तों कैश अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट और कैश अकाउंट आएगा, ठीक है। अभी कंप्यूटर और कैश अगर आप देखोगे तो दोनों आपके एसेट्स है, मतलब दोनों यहाँ पे आपका क्या आएगा बोलो रियल अकाउंट और रियल अकाउंट, दोनों क्या आएगा बोलो रियल अकाउंट और रियल अकाउंट, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे रूल देना है, ठीक है ना, तो देखो रूल क्या आएगा यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, कंप्यूटर के केस में क्या होगा डेबिट व्हाट कम्स इन आएगा, और आपके बिजनेस में से कैश जा रहा है मतलब यहाँ पे आएगा दोस्तों क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या होगा बोलो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कैसे करना है ध्यान देना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब यहाँ पे मैं कंप्यूटर अकाउंट को क्या करूंगा बोलो डेबिट करूंगा, और यहाँ पे क्रेडिट में करूंगा दोस्तों कैश अकाउंट को, किसको क्रेडिट करूंगा बोले दोस्तों कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। चलो फटाफट देखो 9 ट्रांजैक्शन तो हमने कर दी है, अभी 10th वाले पे आ जाओ, देखो बहुत ही बड़ा इलस्ट्रेशन है ना। चलो अभी देखो क्या बोल रहा है पेड मोबाइल बिल ऑफिस के लिए पे किया तो ड्राइंग्स नहीं है, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख दो, ये क्या आएगा पहला मोबाइल बिल इज एन एक्सपेंस, क्या आएगा बोलो मोबाइल बिल इज एन एक्सपेंस, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा दोस्तों कैश गोज आउट, दूसरा क्या आएगा बोलो कैश गोज आउट, ठीक है। अभी यहाँ पे पहला एस्पेक्ट पहला अकाउंट दूसरा अकाउंट बोलो जल्दी से, पहला अकाउंट यहाँ पे क्या आएगा आपका मोबाइल बिल अकाउंट, क्या आएगा बोलो मोबाइल बिल अकाउंट, यहाँ पे मोबाइल बिल चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने मोबाइल नहीं परचेस किया, यहाँ पे आपने मोबाइल बिल पे किया, अगर मोबाइल रहता था तो एसेट रहता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा मोबाइल बिल अकाउंट, और दूसरा आएगा दोस्तों यहाँ पे मेरा कैश अकाउंट, ठीक है। अभी मोबाइल बिल मेरा क्या है बोलो खर्चा है, तो खर्चा मतलब यहाँ पे मेरा आएगा नॉमिनल अकाउंट, कौन सा आएगा बोलो नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और कैश मतलब मेरा एसेट है, एसेट मतलब मेरा यहाँ पे आएगा रियल अकाउंट, ठीक है ना। अभी नॉमिनल अकाउंट जब भी खर्चा होता है तो क्या बोलता है बोलो, वो बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और यहाँ पे रियल अकाउंट क्या बोलता है बोलो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बोलता है बोलो क्रेडिट व्हाट गोज आउट बोलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप किसको डेबिट करोगे, जो भी खर्चा है, खर्चा कौन से नाम से बोलो मोबाइल बिल, तो यहाँ पे आप डेबिट करोगे मोबाइल बिल अकाउंट को, और यहाँ पे आप क्रेडिट करोगे दोस्तों किसको बताओ जल्दी से कैश अकाउंट को, किसको क्रेडिट करोगे आप कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है क्या दोस्तों। देखो यारो अगर आपने ये हर एक लेक्चर अच्छे से देखा ना, कसम से बोल रहा हूं आपको कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं गिरेगी, समझ। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप लगा सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है क्योंकि मैं ये जो भी लेक्चर्स है ना इसमें आपको हर एक चीजें प्रोवाइड सच में करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका टेक्स्ट बुक पूरा 100% सॉल्व हो जाएगा इंक्लूडिंग एक्सरसाइज। आपको कोई भी दिक्कत आई तो 1000 बार वीडियो देखो, लेकिन आपको सच में बाकी की कोई भी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं गिरेगी, इतना हर एक चीज यहाँ पे मैं ध्यान रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज अच्छे से देखो। हाँ अभी देखो आगे चलो जल्दी से, अभी देखो 11th वाला क्या दिया यहाँ पे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। सोल्ड ओल्ड मोबाइल ₹2000, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन लिख देना। अभी यहाँ पे क्या करोगे रे, मोबाइल आपने बेचा, मतलब यहाँ पे क्या होगा बोलो मोबाइल गोज आउट, क्या होगा बोलो मोबाइल गोज आउट, ठीक है। और यहाँ पे आपने मोबाइल कितने में बेचा 2000 में, तो जब भी आप मोबाइल बेचोगे तो आपके पास कैश आएगा, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों कैश कम्स इन, क्या आएगा बोलो कैश कम्स इन, ठीक है। यहाँ पे पहला अकाउंट और दूसरा अकाउंट, पहला कौन सा अकाउंट आएगा बोलो मोबाइल अकाउंट, है ना, पहला कौन सा अकाउंट आएगा मोबाइल अकाउंट, और दूसरा यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा दोस्तों कैश अकाउंट, दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा बोलो कैश अकाउंट, ठीक है। अभी जल्दी से मुझे बताओ मोबाइल और कैश दोनों क्या है बोला हमारे
एसेट है। एसेट मतलब क्या आएगा दोस्तों, रियल अकाउंट। एसेट मतलब क्या आएगा, बोलो रियल अकाउंट, ठीक है। रूल बताओ, चलो जल्दी से, रूल, रियल अकाउंट का रूल बताओ। डेबिट व्हाट कम्स इन, बोले जल्दी से, क्या आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्या आएगा बोलो जल्दी से, यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और क्या होगा बोलो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। अभी ध्यान देना, तो देखो दोस्तों, मेरे बिजनेस में से क्या जा रहा है रे, मोबाइल जा रहा है, ठीक है। मेरे बिजनेस में से क्या जा रहा है, मोबाइल ना। तो कैसे करने का ध्यान दो, तो जो बिजनेस में से जा रहा है उसको क्या करने का, क्रेडिट करने का, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, मोबाइल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, और कैश आएगा ना तो यहाँ पे मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली मेरे से क्या हुआ, ये एस्पेक्ट जो भी है ना, मैंने उल्टा लिखा, पहले कैश कम्स इन चाहिए, फिर मोबाइल गोज आउट चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा, ये हर एक चीजें ऐसा कर देना, ठीक है। बाकी का इसके आगे का बराबर है, हर एक चीज समझ रहे हो आप। आपने उल्टा पुल्टा किया तो भी कोई टेंशन नहीं यार, आपको बस इतना पता चाहिए कि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते तो क्या आ रहा है, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, ठीक है। चलो अभी अगला कौन सा है, यहाँ पे आपका 12th वाला ट्रांजेक्शन देखना है। देखो 12th में क्या बोल रहा है वो, रिसीव्ड रेंट 1000 फ्रॉम टेनेंट। अच्छा, बहुत आसान है, ये लिख लो पहले, सबसे पहले। फिर यहाँ पे क्या एस्पेक्ट आएगा, रेंट मिला है ना। तो रेंट कैसे मिला, कैश में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको कैश कम्स इन, सबसे पहले क्या लिखना है बोलो, कैश कम्स इन। और दूसरा क्या होगा, आपको रेंट मिला, तो रेंट आपका क्या है बोलो, इनकम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रेंट इज एन इनकम, क्या रहेगा बोलो, रेंट इज एन इनकम। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। अभी जल्दी से दो अकाउंट बोलो, पहला अकाउंट कौन सा आएगा दोस्तों, कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा बोलो, आपका रेंट अकाउंट, ठीक है। अभी कैश, ये कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सन नॉमिनल कौन सा है बताओ। कैश यहाँ पे आपका है रियल अकाउंट, और रेंट कौन सा है बोले, यहाँ पे आपका नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि रेंट आपका इनकम है और हर एक एक्सपेंडिचर इनकम आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। अभी रियल अकाउंट का रूल बताओ, क्या करेंगे यहाँ पे आप, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या करेंगे बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन करोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंट आपका इनकम है, तो यहाँ पे आप लिखो क्रेडिट ऑल, क्या लिखोगे बोलो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्या करोगे बोलो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ऐसा करोगे, ठीक है। अभी जल्दी से मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है दोस्तों, कैश आ रहा है, यस और नो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे, और रेंट आपका इनकम है तो रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, समझा। तो देखो दोस्तों, इसी तरीके से जहां पे मैंने आपका जो भी वो इलस्ट्रेशन था, वो इलस्ट्रेशन को मैंने पूरा 100% सॉल्व करवा के दे दिया है। सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं दिखा है, आपको दिखता नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इसको जूम करके आप देख लेना, ठीक है। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा मतलब क्या हो गया, कंजेस्टेड हुआ है, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज का जो भी लेक्चर था, आज के लेक्चर में अपन ने क्या किया, तो आपके टेक्स्ट बुक में जो भी उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया था वो किया, क्वेश्चन नंबर 8 किया, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का जो भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 1 था, राइट, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अभी अगले जो भी लेक्चर्स रहेंगे, तो अगले 2 लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो पक्का लाइक करना, सभी फ्रेंड्स को पक्का शेयर करना, अपने चैनल को बहुत 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 ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट करना, है ना। और डिस्क्रिप्शन में वहां पे मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, अपने एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप दिया, एप्लीकेशन का लिंक दिया, वो सब लोग डाउनलोड वगैरह करके रखना और व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।